नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार, तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी ही देर में। इंट्राडे के लिए कहां है खरीदारी या बिकवाली का मौका, खास तौर पर जब आज हम देख रहे हैं बाजार में है इतना प्रेशर। निफ्टी 8000 से नीचे जा रहा है और सेंसेक्स भी 26,000 के करीब है। 8,000 को होल्ड कर पाएगा कि नहीं बाजार, इस पर नजर रहेगी। 8,023 पर अभी राकेश बंसल रहेंगे, उनसे समझेंगे कि इस दबाव भरे निफ्टी में आप कैसे बना सकते हैं एक दमदार स्ट्रैटेजी। कहां खरीदे कहां करे बिकवाली, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। स्मॉल कैप में किस तरह का एक्शन है, क्या ये भी है दबाव में, और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर रखनी चाहिए आपको नजर। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से और 10:57 पर आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। कच्चे तेल में फिर से तेजी लौटी है और ग्लोबल मार्केट में इसका दाम करीब 1% चढ़ गया है। ब्रेंट का दाम $47 के पार है, जबकि WTI क्रूड में हम देख रहे हैं $46 के ऊपर कारोबार हो रहा है। दरअसल इस महीने के अंत में वियना में ओपेक के सदस्य देशों की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्रूड का प्रोडक्शन घटाने का फैसला हो सकता है, तो सभी की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि बार्कलेज ने कहा है कि प्रोडक्शन कटौती पर फैसले के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों पर थोड़ा बहुत ही असर पड़ेगा। कीमतों में 50 के पार जाने की संभावना फिर से हो सकती है और उत्पादन में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस बीच सोना लगातार 9 महीने के निचले स्तर के पास बना हुआ है। कॉमेक्स पर इसके प्राइस चेक पर अगर नजर डालें तो $1210 के पास कारोबार हो रहा है। डॉलर में उछाल से सोने की तेजी पर ब्रेक लगी है। LME पर कॉपर में करीब 1% की तेजी अब दिख रही है। निकल, जिंक और लेड भी करीब 1.5% की तेजी है के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज रुपया फ्लैट खुला है, लेकिन कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं और क्रूड पर लेते हैं एक नजर कि इन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत क्रूड की आज। और क्रूड खुल रहा है मजबूती के साथ, ₹67 की मजबूती है। 3,210 के भाव के साथ आज क्रूड की शुरुआत हो रही है। 2% से कुछ ज्यादा की बढ़त अभी फिलहाल हम क्रूड में देख रहे हैं शुरुआती कारोबार में। कुछ और कमोडिटीज के प्राइस चेक लेते हैं किस तरह से खुल रहे हैं। सोने पर रहनी चाहिए नजर कि किस तरह की शुरुआत यहां पर हो रही है और सोना आएगा आपकी स्क्रीन पर। सोने में हम देख रहे हैं ₹43 की मजबूती, 28,980 के साथ सोना खुल रहा है, तो मजबूत शुरुआत की है आज गोल्ड ने। साथ ही में क्रूड में भी हम वही मजबूती के साथ आज शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। चांदी भी ₹140 की मजबूती के साथ खुल रहा है, 40,528 का भाव यहां पर। और नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ शुरुआत होते हुए। बेस मेटल्स में देखते हैं किस तरह का कारोबार हो रहा है। LME पर हम थोड़ी बहुत सुधार देख रहे हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम आज हरे निशान पर खुलता हुआ ₹116 से थोड़ा ऊपर ₹147.40 के साथ लेड की शुरुआत हो रही है। यहां भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ निकल MCX भी शुरुआत कर रहा है और जिंक में भी हम देख रहे हैं ₹175.25 के साथ शुरुआत होते हुए। तो पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज तेजी है। एग्री में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान पर हो रही है। सरसों भी आज हरे निशान पर खुल रहा है, 4,631 का भाव यहां पर है। गौड़ सीड में दबाव 3,271 का भाव यहां पर। हल्दी भी आज दबाव के साथ खुलते हुए ₹2 की कमजोरी यहां पर। जीरे की शुरुआत हो रही है मजबूत, 17,345 के साथ खुल रहा है, ₹25 की तेजी यहां पर हम देख रहे हैं। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुवरजी कमोडिटीज की रवि दियोरा और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का ही स्वागत है। रूपा, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में फिर से रिकवरी शुरू हो गई है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल कच्चे तेल के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम जो है ये बनता हुआ हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी ऊपर में $48 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन अभी स्टिल जो मार्केट है वो पॉजिटिव लग रहा है और
ऊपर में लग रहा है कि एक बार डोमेस्टिक मार्केट में भी 3200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स के ऊपर अभी बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3120 के आसपास 3080 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें कि 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में सोना और चांदी, इसमें अभी आप क्या करेंगी? देखिए, जहां तक सोने और चांदी की बात है, गोल्ड जो है वो अभी प्रेशर में देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ अभी $1200 के ऊपर जब तक सस्टेन है तब तक बहुत बड़ी अभी गिरावट हम नहीं देख सकते हैं। तो अभी लग रहा है कि निचले स्तरों पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में 29,200 से 400 तक का लेवल जो है वो दिखा सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी करंट लेवल्स के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 28,800 का फॉलो करते हुए इसमें एक पोजीशन बाइंग का लेकर चल सकते हैं और 29,400 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए। और चांदी के लेवल्स कहाँ आप देख रही हैं? टारगेट आप क्या रख रही हैं अभी चांदी में भी? क्या आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली की सलाह देंगी? देखिए, चांदी में बिकवाली से अभी बचना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेस मेटल के अंदर अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं और आज गोल्ड भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो चांदी के अंदर सेलिंग का तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। करंट लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल से 500 से 700 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ओके, तो चांदी में बाइंग की पोजीशन पर बने रहने की सलाह आपको दे रही हैं यहाँ पर रूपा। गुड मॉर्निंग रवि जी, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटीज में आज आप कहाँ वॉच आउट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज के दिन में लग रहा है कि जो भी कमोडिटीज है जो ट्रेड से साथ जुड़ी हुई है उसका एक पॉजिटिव रुझान आज के दिन में देखने को मिलेगा। जो भी डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहे हैं, जो भी करेंसीज में इंडियन करेंसीज में जो वीकनेस है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है आज एग्रो कमोडिटीज में होगा। गुआर सीड में हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, टारगेट रहेगा 3376 एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3212 एंड सेकंड हमारा सोयाबीन पे बाई का रिकमेंडेशन है। जिस हिसाब से रिपोर्ट निकल के आई है कि यूएस में भी सोया का जो क्रॉस है वो 3.76% से बढ़ा है। साथ में जो भी इंडिया का इम्पोर्ट भी है वो भी अभी कॉस्टली हो गया है। तो लग रहा है कि सोयाबीन में आज एक बढ़ोतरी की चांसेस है। 3160 के टारगेट के लिए बाय करना है, जिसका स्टॉप लॉस 3032 रहेगा। तो आज के जो हमारे दो रिकमेंडेशन है वो गुआर सीड एंड सोयाबीन में बाइंग के रिकमेंडेशन रहेगा। रूपा जी, अभी आप जिक्र कर रही थी कि बेस मेटल्स में आप देख रही हैं एक रिकवरी पैटर्न नजर आ रहा है, तो इस रिकवरी पैटर्न के बीच में कौन सा बेस मेटल है जो आपको पसंद आ रहा है? देखिए, कॉपर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग दिया है। जैसा कि हमने बाइंग का कॉल रिकमेंड किया था, लेकिन बाजार ऑलरेडी काफी ऊपर खुला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप मिले तो वहां पर बाइंग बनाना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 374, 372 तक के लेवल्स आए तो वहां पर बाइंग ले लेना चाहिए और नीचे में एक 366 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए पोजीशन को होल्ड रखेंगे। और ऊपर में हमें लग रहा है कि एक बार कॉपर अगेन 380, 385 का लेवल जो है वो दिखला सकता है। तो कॉपर काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ओके, कॉपर में खरीद की सलाह दे रही है आपको यहाँ पर रूपा। रवि जी, डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी हम देख रहे हैं, अभी आपका नजरिया क्या बन रहा है ओवरऑल करेंसी मार्केट पर और रुपए में क्या करने की सलाह देंगे? करेंसीज में मुझे लग रहा है कि जो भी यूएसडी INR पेयर है उसमें आगे जाके भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आज के दिन में जो भी रिकवरी है थोड़े एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन उसमें रहेगा। 68.10 इज अ गुड लेवल। वो लेवल पे अगर आज के दिन में देखने को मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जिसका रहेगा 67.92, आगे जाके 68.40 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं। तो यूएसडी INR पेयर में ये लेवल अभी भी मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 102 के क्रॉस हो जाएगा। तो इस हिसाब से यूएसडी INR पेयर है वो बाय करके चलना चाहिए। ओके, और रुपा आपका व्यू क्या है अभी रुपए पर? देखिए, बिल्कुल रुपए पर हमें भी लग रहा है कि अभी वीकनेस जो है वो जारी रह सकती है और ऊपर में हमें लग रहा है 68.35 से लेके 68.45 तक का मैक्सिमम जो है एक बार वीकनेस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल करंट लेवल्स के ऊपर डॉलर में को बाइंग करना चाहिए और ऊपर में हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 68.40 तक के लेवल जो है वो दिखला सकता है। तो 68 से लेके 68.05 के अराउंड जो है वो बाइंग लेकर चल सकते हैं।
शुक्रिया आप दोनों का। रूपा मेहता और रवि दियोरा हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ हमें बता रहे थे कि इन लेवल्स पे रहनी चाहिए आपकी नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट CNBC आवाज आपको देता रहेगा, लेकिन फिलहाल सौदा आपको मिले थे एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए है जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और राकेश बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे निफ्टी कॉल। बाजार में गिरावट गहरा रही है और इस गिरावट में भी हम आपके लिए लेकर आए वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। सिमी भौमिक के मुताबिक इंट्राडे के लिए आपको खरीदना चाहिए पेट्रोनेट। स्टॉप लॉस 374 पर लगाइए और 382 के टारगेट के लिए पेट्रोनेट में बाय की सलाह है। इंट्राडे के लिए सिमी भौमिक दे रहे हैं ये आपको तत्काल ट्रेड आइडिया आज के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी गहरे दबाव में। सेंसेक्स में अब हम देख रहे हैं 170 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो सुबह जब खुला था निफ्टी तो उसने 8100 को इस तरह से छुआ कि लगा कि यहां पर बरकरार रहेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं टिक पाया और अब धड़ाम से नीचे गिर गया है। 8010 के लेवल्स, 64 अंकों की गिरावट यहां पर। मिड कैप भी 150 अंकों से कमजोर है। बैंक निफ्टी बिग लूजर साबित होते हुए 265 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। और अगर मार्केट ब्रेथ पर नजर डालें तो फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है, गिरावट की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। ज्यादा शेयर्स हैं जो गिर रहे हैं। 1116 शेयर हैं जो गिरावट दर्ज कर रहे हैं। 383 शेयर हैं जो अभी भी इस बाजार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिरावट आ रही है। बैंकिंग शेयर सबसे ऊपर, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आयशर मोटर्स में दबाव 3% का अभी, पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट, SBI, ये तमाम काउंटर्स हैं जिसमें आज हम अभी तक दबाव ही देख रहे हैं। अब एक चेक ले लेते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है बाजार के इस दबाव में। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है और उनसे समझते हैं छोटे शेयर्स का क्या हाल है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कमजोरी बढ़ती हुई इस वक्त भी करीब 150 अंकों के आसपास की कमजोरी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जहां पर की अच्छी रैली देखने को मिल रही है। खबरों की वजह से काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आज हलचल में है। टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने विंड पावर एसेट्स को बेचने की मंजूरी दे दी है। करीब 6% की मजबूती है स्टॉक में। और वीजा स्टील कंपनी के नतीजे आए हैं जिसमें कि नुकसान में कमी देखने को मिली है साल दर साल। उसके बाद हम देख रहे हैं 6.5-7% के आसपास की मजबूती है स्टॉक में। और एचपी इलेक्ट्रिक भी एक खबर आई है स्टॉक में जिसमें कि कंपनी के कर्ज में कमी, जो आईपीओ का प्रोसीड है उसको कंपनी ने अपने कर्ज में कमी करने के लिए यूज किया। लेकिन इस खबर के आने के बाद हम देख रहे हैं कि 10% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली है। शुगर स्टॉक्स में आज अच्छी रैली है। मावना शुगर्स में करीब 15% की मजबूती है। कंपनी यूपी के अपने प्लांट को बेचेगी करीब 375 करोड़ में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 15% की मजबूती है स्टॉक में। और कुछ और शुगर स्टॉक्स अपर गैंजेस, आउट शुगर्स में भी 11 से 12% की अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स में भी आज हलचल है। ओमकार स्पेशलिटी, इंडिया ग्लाइकोल, जयंत एग्रो, इन सभी में अच्छी मजबूती है। ओमकार स्पेशलिटी में देखिए करीब 9% की अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। और कुछ स्मॉल कैप गेनर पर नजर डाले तो नोएडा टोल ब्रिज में आज 10% की मजबूती है। शुक्रवार का सेशन काफी कमजोर था इस स्टॉक के लिए। अपनी 52 वीक लो पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक अच्छी रैली एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा पीएनबी गिल्स और एसपीएल इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। आज टेक्सटाइल शेयर्स में लगातार तीसरा चौथा सेशन है जिसमें कि दबाव देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जीटीएन टेक्सटाइल्स, वर्धमान पॉलिटेक्स, डॉनियो इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो कि कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं।
शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। और अब बाजार में हम देख रहे हैं दबाव, और बाजार की टेक्निकल चार्ट्स को समझने के लिए मेरे साथ आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। राकेश जी, निफ्टी काफी प्रेशर यहां पर नजर आ रहा है, 60 अंकों का दबाव है। सुबह जब शुरुआत हुई थी तो लगा था कि 8100 छू चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया। निफ्टी में अभी क्या करने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मेरा मानना है निफ्टी में नीचे में 8000 पे एक सपोर्ट था, ऊपरी स्तरों पर 8100 के अराउंड हमने आपके चैनल पे भी शॉर्ट सेलिंग की सलाह दी थी, बट निचले लेवल पे मुझे लगता है 8000 के अराउंड मुनाफे को बांधना चाहिए। प्रियंका, बड़ा क्लियर स्ट्रेटेजी इस समय अगर कुछ अपनानी चाहिए तो उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन से पहले के जो हाइस थे, कई स्टॉक प्राइसेस उन हाइस को तोड़ के उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय हम अपने क्लाइंट्स को वो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग करने के लिए जहां एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ब्रेकआउट के साथ प्री डीमोनेटाइजेशन के पहले के जो हाइस थे वो भी क्रैक होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है वहां पर बाइंग करनी चाहिए ऐसा अपना। और बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? यहां पर हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट, 236 अंकों की कमजोरी है फिलहाल बैंक निफ्टी में, और अब निफ्टी के टॉप लूजर्स में बैंकों के ही नाम आ रहे हैं। तो अभी आप बैंक निफ्टी को कैसे वॉच आउट कर रहे हैं? प्रियंका, बैंक निफ्टी में आज के स्तर में देखें तो एक मेजर नेकलाइन टूटते हुए देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी में गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है। बट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की जो गिरावट है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है। हालांकि आज की गिरावट में पीएसयू बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पीएसयू बैंक्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, वो दर्शाता है कि गिरावट पे बाइंग करके चलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है इस समय अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना है तो वो सेल साइड पे होगा, और जो बैंक निफ्टी की वीक कड़ी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो। यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है और यहाँ गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है। बट इसके एकदम विपरीत उल्टा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, जहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और वहां पर मुझे लगता है गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, और जैसा कि अभी बता रहे थे राकेश जी कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट जिन स्टॉक्स में मिल दिख रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद, उन पर नजर रखनी चाहिए। तो वो स्टॉक कौन से हो सकते हैं, राकेश जी से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिरावट हम देख रहे हैं लगातार, और ये गिरावट गहरा रही है। फिलहाल 134 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में है, निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी अभी बिग लूजर साबित होते हुए। वैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने बाजार के मूड को काफी बिगड़ते हुए देखा है, और कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें डीमोनेटाइजेशन के बाद भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। और राकेश बंसल इसी आइडिया को लेकर आए हैं हमारे पास, और आपको बताने वाले हैं राकेश जी कुछ ऐसे शेयर जिसका डीमोनेटाइजेशन के बाद भी वो देख रहे हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट। राकेश जी, ओवर टू यू। प्रियंका, अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन से पहले के जो हाइस थे, कई स्टॉक्स ने उन हाइस को क्रॉस करके एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को दिखाया है। मेरा ऐसा मानना है इतने खराब बाजार के अंदर, इतने पेसिमिस्टिक माहौल के अंदर जो स्टॉक्स ऐसे ब्रेकआउट्स दिखा रहे हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। पहला काउंटर अगर आप देखें तो इंजीनियर्स इंडिया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के सेशन में आते हुए देखने को मिला है। 243 के स्टॉप लॉस के साथ इंजीनियर्स इंडिया को बाय करना चाहिए, 320 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रियंका, पीएसयू बैंकिंग स्पेस के अंदर काफी ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। यूनियन बैंक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है, 146 का स्टॉप लॉस, 168 से लेकर 172 के लक्ष्य के लिए यूनियन बैंक को बाय करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, 168 का स्टॉप लॉस, 190 के लक्ष्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करना चाहिए। प्रियंका, एनर्जी स्टॉक्स पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रहे हैं पीएसयू बैंकों के, तो कारण मालूम है कि पैसा आ रहा है। पावर ग्रिड ने एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, 181 का स्टॉप लॉस, 200 रुपए के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। प्रियंका, ऑयल इंडिया ने बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा और एक ब्रेकआउट की कगार ऑलरेडी प्री डीमोनेटाइजेशन हाइस को तो क्रॉस कर चुका है। 422 की नेकलाइन के ऊपर प्रियंका अगर ये स्टॉक क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है, जिसके चांसेस काफी हाई हैं, तो 460 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 409 के स्टॉप लॉस के साथ ऑयल इंडिया को बाय करना चाहिए। और लास्ट बाय कॉल रहेगा एनटीपीसी का, जहां काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मार्केट की गिरावट को यूज करना चाहिए एनटीपीसी को बाय करने के लिए। 152 का स्टॉप लॉस, 170 के लक्ष्य के लिए एनटीपीसी पे एक बाय कॉल रहेगा।
इसके अलावा राकेश जी, आज शुगर स्टॉक्स में हम अच्छी खासी हलचल देख रहे हैं। स्मॉल कैप कॉर्नर में अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर रहे हैं। मवाना शुगर की अगर बात करें, यहां पर बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। अपर गैंजेस भी करीब 13% से ऊपर है और शुगर में भी बढ़त दिख रही है ऑलमोस्ट 11.5% की। इन शुगर स्टॉक्स में जो हम ये बज़ देख रहे हैं, ये टेक्निकल चार्ट पर आपको कैसा लग रहा है? अभी इनमें क्या करने की सलाह होगी? प्रियंका, अगर आप टेक्निकली देखें तो मोस्ट शुगर काउंटर्स ने, मवाना शुगर, अपर गैंजेस, डालमिया भारत शुगर ने आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे पहले स्टॉक एक बेस बना रहे थे और एक ट्रेंड लाइन को इन स्टॉक्स ने तोड़ा था, बट आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। प्रियंका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के सत्र में शुगर स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, इनकी क्लोजिंग कैसे होती है। अगर जिन स्तरों पर ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहे हैं अभी मौजूदा स्तरों पर, अगर इन स्तरों पर या इनके ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाते हैं तो अधिकतर शुगर काउंटर्स के अंदर एक फॉल्स ब्रेकआउट के संकेत होंगे। इससे पहले हम देखें तो थर्सडे फ्राइडे को एक नीचे में ब्रेकडाउन देखने को मिला था और आज के सत्र में जिन स्तरों पर ये ट्रेड कर रहे हैं वहां पर क्लोजिंग लेने में सक्षम होते हैं तो वो जो ब्रेकडाउन हमने लास्ट वीक देखा था वो फॉल्स निकलेगा और एक ये शुगर काउंटर्स एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करेंगे। तो क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग इन्हीं स्तरों के आसपास होती है तो ये जो आज हम अपमूव देख रहे हैं इसको कंटिन्यू होते हुए देखेंगे इस सप्ताह। शुक्रिया राकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी जानिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। MiteshShakhar.com के मितेश शखर और डेस्टिनी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड सुमित जैन होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 26,000 के नीचे फिसला। निफ्टी 8,000 के स्तर टूटने के करीब। बैंक निफ्टी 1.5% नीचे। मवाना शुगर में करीब 14% की तेजी। इंडियन पोटैश को कंपनी बेचेगी। तितावी यूनिट 375 करोड़ में होगी डील। जीएसटी पर राज्यों के वित्त राज्य मंत्रियों की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात। अधिकार क्षेत्र पर मतभेद कायम। केंद्र और राज्य के अधिकारियों की बैठक आज। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी समेत एकजुट विपक्ष की संसद भवन में मीटिंग। और कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हुई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और आज का सौदा लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन करें या फिर 70452200 पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज फिर हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई 8,000 का लेवल कभी भी टूट सकता है, ये आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सेंसेक्स की चाल देखें तो 26,000 के नीचे 160 पॉइंट टूट चुका है। बैंक निफ्टी में दबाव है। मिड कैप इंडेक्स में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। याद रखिए, ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है तो दबाव गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। उठापटक और भी तेज हो सकती है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए सबके बीच? MiteshShakhar.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ है और साथ ही डेरिवेटिव चेक भी लेंगे हम डेस्टिनी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड सुमित जैन से। आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित, कंसिडरिंग एक्सपायरी का हफ्ता है और जिस तरह का एक्शन हम देख रहे हैं 8,000 और 8,200 के कॉल में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट्स आज थोड़े से शांत है। लेकिन इस गिरावट में मुझे तो अंदाजा था कि शायद बिकवाली की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कैसे पढ़ना चाहिए ये डेटा? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग एक एक्सपायरी वीक में है तो जो आज से रोल ओवर होना शुरू हो जाते हैं मार्केट्स में, तो उस हिसाब से जो एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमें दिखाई पड़ रहा है। एक 8,000 के पुट के स्तर पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो करंट मंथ में 55 लाख के आसपास खड़ा है। और सेकेंडली जो नेक्स्ट मंथ का जो ओपन इंटरेस्ट है, दिसंबर एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है, वो खड़ा है 41 लाख के ऊपर 8,000 का पुट। तो आई बिलीव कि ये यहाँ पर जो नीचे आया है इतना बाजार, ये 8,000 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रोल ओवर्स भी चालू है फिलहाल। तो जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हमें दिखेगा हम आगे की रणनीति बनाते जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं बताना चाहूंगा कि 8,000 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
ओके, 8000 का एक अहम सपोर्ट इस समय दिखाई दे रहा है। ऐसे में मितेश, क्या रणनीति होनी चाहिए? होपफुली 8000 के लेवल्स को हम होल्ड कर पाए। इफ इट ऑल नहीं स्थिर रहता है बाजार, क्या कितनी गिरावट, क्या रणनीति? हर्षिता, आई थिंक साइकोलॉजिकली आई थिंक डेफिनेटली 8000 इंपॉर्टेंट है और पुट ऑप्शंस का थोड़ा सपोर्ट भी है, परंतु मेरे को जो मुझे जो आई थिंक व्यू आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे इसलिए आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है। फ्राइडे को इनफैक्ट हमने वीकली क्लोजिंग देखी 19,000 के नीचे, जो कि पिछले 5 महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वीक इंट्रा वीक जरूर वो स्तर के नीचे ट्रेड करता था बैंक निफ्टी, परंतु क्लोजिंग आई थिंक फ्राइडे को इस बार मिल गई थी। और उसके बाद कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, येस बैंक एक्सेट्रा में आई थिंक काफी सेल सिग्नल्स और चार्ट पे ब्रेकडाउन देखे गए। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी दबाव में रहेगा और शायद उसकी वजह से निफ्टी शायद थोड़ा और गिर सकता है। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि गिरते हुए मार्केट में बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा तो आप कोई भी बाउंस बैक पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की ट्राई करें। 18,900 से 18,950 के आसपास का लेवल्स प्रेफर्ड रहेंगे। 19,250, 19,300 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए और 18,150 तक की मुझे लगता है नीचे में टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। इस बीच 8,002 पर हम आ चुके हैं, तो ये लेवल टेस्ट होने के पूरे आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह होगी निफ्टी में, क्या ट्रेड सुमित बेस्ट होगा इस समय लेना? जी, फिलहाल तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा कि एक निफ्टी फ्यूचर्स जो है करंट मंथ यहाँ से लॉन्ग किया जाए 7940 के स्टॉप लॉस से, और जहाँ पे यहाँ से हमारा एक 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाई पड़ रहा है और मेरा टारगेट रहेगा ये ट्रेड के लिए 8160 के आसपास। एट द सेम टाइम मैं ऑप्शंस में भी एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो शॉर्ट टर्म बाउंस जो है इसके लिए हम फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे, बट ऑप्शंस में मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ से कि एक 7900 का जो नेक्स्ट मंथ का पुट है उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए। तो इसे जो कहते हैं, ये स्ट्रैटेजी को मैरिड पुट कहते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस हम 78 रखेंगे जो एक 100 से 105 के बीच में ली जाए और उसका टारगेट हम लोग 180 के आसपास रखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल राय इस समय निफ्टी के ट्रेड के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी पर नजरें बनी रहेंगी। भले ही हमारे जानकार कह रहे हैं कि शायद एक वायदे में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन 8050 मतलब 8,000 और 0.55 ये लेवल्स आ चुके हैं। देखेंगे कितना सपोर्ट वाकई में होल्ड कर पाता है निफ्टी इन लेवल्स पर। 200 पॉइंट नीचे इनफैक्ट सेंसेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ और 8,000 के नीचे हम 7,998 के लेवल्स आ गए हैं। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट की गिरावट, इनफैक्ट बोलते बोलते 50 पॉइंट की गिरावट और आ गई है मिड कैप इंडेक्स में, यानी कि जो दबाव है वो गहराता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। आइशर मोटर्स, BOB, इंडसइंड बैंक, SBI, येस बैंक ये टॉप लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। तो बैंकिंग काउंटर्स एक बार फिर धराशायी हो रहे हैं और बाजार पर यह दबाव बढ़ रहा है। इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। DP सिंह हमारे साथ लाइन पर है ग्वालियर से। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, मैंने हीरो मोटर कॉर्प को नवंबर का एक फ्यूचर का लॉट दिया है 3385 पे, इस पे आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 3385 सर, इस हफ्ते एक्सपायरी है, क्या रोल करना पसंद करेंगे आप या फिर उतना चांस नहीं लेना चाहते हैं? कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर चांसेस हैं कि आगे बढ़ने के चांसेस हैं। फिलहाल मितेश, क्या चांसेस दिख रहे हैं कि आगे दिसंबर में एक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी या फिर मार्केट के मूड के साथ बहुत मुश्किल है कहना हीरो मोटर कॉर्प में? हर्षिता, यहाँ पर चांसेस हैं क्योंकि कारण कि ये कि पिछले 5 हफ्तों में स्टॉक 3500 से गिर के अभी नीचे में पिछले हफ्ते आई थिंक उसने करीबन 2850 के आसपास का लो बनाया था और ये जो लेवल है 2990 से 2850 का आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट जोन से भरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लें, करीबन लगाएं 2870 के नीचे का। आई थिंक उसकी जगह क्लोजिंग होना चालू होती है तो आप एग्जिट कर दें यहाँ से, और 50 रुपये नीचे है। परंतु अगर ये लेवल होल्ड करता है, ओवरसोल्ड स्टॉक में अगर पुल बैक आता है, शॉर्ट कवरिंग आती है तो स्टॉक में आपको अच्छा रैली मिल सकती है और वहां पे आप एग्जिट करने की सोचे 3070 से लेकर 3100 के बीच में। ओके, 2870 ये स्टॉप लॉस काफी नीचे है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो देखिए कैरी कीजिए ये पोजीशन। अरुण कुमार हमारे साथ रांची से लाइन पर है, पूछिए अरुण। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताइए। मैंने पंजाब नेशनल बैंक के 3 लॉट 160 स्ट्राइक प्राइस पर लिए हुए हैं 480 के रेट पर। ओके, तो अब तो इसको एग्जिट करना ही पड़ेगा, इसी सीरीज का है ये। सुमित, एग्जिट करना बेस्ट है क्या? जी, यहाँ पर तो ये तो एग्जिट करना इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा क्योंकि अभी ये एक्सपायरी वीक है एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट आज जिस तरीके से बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, ये जल्द से जल्द एग्जिट हो इनके लिए बेहतर होगा।
ओके, जल्द से जल्द एग्जिट हो, क्योंकि अब देखिए आपके पास सिर्फ 25 पैसे बचे हैं उस ट्रेड में। तो आपने जो सोचा है वही कीजिए अरुण, अगली बारी थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा इस मार्केट में। जया अहमद धनबाद से लाइन पर है, पूछिए जया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे पास पेज इंडस्ट्री है मैडम, एक लॉट नवंबर फ्यूचर का 14,000 मैंने लिया है। ठीक है, क्या सलाह होगी, क्योंकि ये आप देखिए भाव आज 12,829 के आसपास दिख रहे हैं मितेश। जी, पेज इंडस्ट्री भी आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शन में जाता हुआ लग रहा है और इनफैक्ट चला गया है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस लेवल पे एग्जिट कर लें, क्योंकि मतलब स्टॉक जरूर ओवरसोल्ड है, थोड़ा बाउंस बैक जरूर दे सकता है, परंतु वो कहना मुश्किल है कि कब आएगा वो स्टॉक, और फिलहाल इसके मीडियम से लॉन्ग टर्म चार्ट वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक करीबन 11,250 के लेवल की तरफ बढ़ेगा, तो अगर आप अभी भी एग्जिट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा हो सकता है कि एग्जिट बेस्ट नहीं हो इस लेवल से, क्योंकि ओवरसोल्ड स्टॉक है, बाउंस बैक दे सकता है, परंतु ट्रेंड क्लियरली डाउन की तरफ है। ओके, डाउन नीचे की तरफ वो ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है, तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में अभी कोई भी पोजीशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी गिरावट आएगी उसका अंदाजा नहीं है। शंकर दत्ता हमारे साथ है रायगंज से, पूछिए शंकर। हाँ, बोल रहे 1450 का कॉल लुपिन का 21.45 में लिए थे, 21 रुपए 45 पैसे, और ये आज फिलहाल 6 रुपए 45 पैसे पर है। सुमित, क्या सलाह होगी अब? जी, यहाँ पर मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये यहाँ पर ये लॉट जो है इसको यहाँ पे लॉस बुक कर लें, और ये 1500 का एक नेक्स्ट मंथ का जो कॉल है दिसंबर एक्सपायरी का वो ले सकते हैं, और उसके अंदर 1500 का जो नेक्स्ट मंथ का कॉल है वो करीब 24 रुपए 55 पैसे के आसपास चल रहा है। वहां पर ये एक 16 रुपए के स्टॉप लॉस से उसे होल्ड करें, लुपिन में एक मूवमेंट आ सकती है। ओके, मैं एक बार फिर निफ्टी पर अपनी नजर डालना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 7989 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8000 के लेवल को हमने डिसाइसिवली ब्रेक किया है। याद रखिए जून 24 को लास्ट ये लेवल्स दिखाई दिए थे, और उसके बाद जब ब्रेक्सिट हुआ था 7,927-28 के आसपास निफ्टी ने लो बनाया था। तो उन लेवल्स पर अब नजरें रहेंगी कि क्या वहां पर बाजार जाएगा, उतनी गिरावट आती हुई दिखाई देगी या नहीं। इनफैक्ट सुमित, क्या आप अपनी पोजीशन को रिवाइज करना चाहेंगे? आपने कहा निफ्टी फ्यूचर्स में तेजी की पोजीशन लीजिए, लेकिन जिस तरह का मूव है कितना कॉन्फिडेंस है अभी भी वो पोजीशन खड़ी करने का? जी, जैसा कि आपने अभी 2 मिनट पहले कहा, ब्रेक्सिट लो जो था जो 7927 और 7930 के आसपास का जो है, आप अगर देखें तो मेरा स्टॉप लॉस भी उसी लेवल के आसपास है। अगर उस लेवल के आसपास टारगेट मार्केट आता है तो मैं स्टॉप लॉस बुक करके और एक बार के लिए पोजीशन मेरी नील कर दूंगा। बट यस, आई बिलीव कि यहां से एक लॉन्ग शॉट बन रहा है, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है मार्केट्स में, क्योंकि ब्रेक्सिट लो ब्रीच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, ये उम्मीद है कि ब्रेक्सिट का लो जो 7,927 का था वो ब्रीच नहीं होगा, इसीलिए सुमित ने ठीक उन्हीं लेवल्स पर स्टॉप लॉस सुझाया है। अगर आप सुमित के कॉल को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो वो एक अहम लेवल है 7,930 का, वो आप स्टॉप लॉस के तौर पर ध्यान में रखें इस समय अगर आप निफ्टी में तेजी की कॉल ले रहे हैं। वैसे मूड जो है बिगड़ रहा है और तेजी से बिगड़ रहा है। 7,982 के लेवल्स आ चुके हैं अब, 90 अंकों की गिरावट पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और 377 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी इस समय दिखा रहा है। तो 2% गवा चुका है बैंक निफ्टी। और साथ ही साथ आप देखिए जो बिग टिकट स्टॉक्स होते हैं, आयशर मोटर्स, MRF, पेज इंडस्ट्रीज, उसमें भी बड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठने लगा है, इसका ये साफ संकेत। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब आपके लेकर आएंगे। आप बने रहिए सीबीसी आवाज पर। देखिए बाजार में बिकवाली का दबाव जो है वो गहरा रहा है। 95 अंक गवा चुका है निफ्टी, 255 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 8,000 को हम तोड़ चुके हैं। 7,980 पर इस समय निफ्टी में कारोबार है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बैंक निफ्टी में आ रहा है जो 375 पॉइंट नीचे है, और इसी के साथ मिड कैप काउंटर्स की भी हालत खराब है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, 5 गिरने वाले शेयरों के सामने सिर्फ एक स्टॉक होगा जहां पर थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो एक अंदाजा लगेगा आपको कि किस तरह का मूड है और घबराहट कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस समय बाजार में। ये देखिए 22 पर इनफैक्ट ये आंकड़ा आ गया है जो बीते हफ्ते 43 पर था, यानी कि दबाव
की आशंका पिछले हफ्ते भी थी, लेकिन अब जो है वो फियर, जो घबराहट है बाजार में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये साफ आसार है। और आप देखेंगे जो बिग टिकट काउंटर्स है, यानी कि MRF 48,000 का शेयर है, इसमें 2% की गिरावट आ चुकी है। आइशर मोटर्स, बॉश, पेज इंडस्ट्रीज और ये वो स्टॉक्स हैं जो HNIs के हाथ में ज्यादा हैं। इनमें इतनी गहरी मार तो नहीं पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे करके इनमें कुछ बिकवाली का दबाव आया है और बीते हफ्ते भी हमने देखा था इन कुछ काउंटर्स में प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा था। ये पूरे संकेत है कि कुछ दिग्गज निवेशक भी अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, हल्की कर रहे हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस समय अगर कोई ट्रेड लेना है तो? ये समझते हैं। मितेश और सुमित दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। मितेश, डिफिकल्ट कॉल है इस तरह के बाजार में किसी तरह की ट्रेड की बात करना या तेजी की पोजीशन की बात करना। बताइए आप क्या सुझा रहे हैं, कैसे प्ले करें इस मार्केट के फॉल को? आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा यहाँ पर क्लियरली आप स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पर भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं फ्रेश, आई थिंक वहाँ पे आप कॉल्स शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो दो स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कोटक बैंक है जो कि कंडीशनल सेल था, सेल बिलो 766, आई थिंक वो ब्रेकडाउन अभी हो गया है, तो वहाँ पे आप सेल करें 788 के स्टॉक के साथ और टारगेट्स देखिए करीबन 720 के। और सीएट लिमिटेड भी शॉर्ट कॉल है, इसको बेचिए 1198 के स्टॉक के साथ और 1150 यानी 1150 के टारगेट्स मुझे लगता है कि इसमें आ सकते हैं। कोटक में शॉर्ट की पोजीशन, सीएट में भी बिकवाली की पोजीशन, तो दोनों ही कॉल्स यहाँ पर मंदी के आते हुए मितेश की ओर से। सुमित, कंसिडरिंग आपने थोड़ा सा हिम्मत करके निफ्टी पर एक बाय कॉल दिया था वायदे बाजार में, स्टॉक्स में क्या स्थिति है, क्या पोजीशंस आप लेंगे? जी, स्टॉक्स में जो है मैं एक टीवीएस मोटर के ऊपर सेल कॉल लेना चाहूंगा। यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा ये ट्रेड के लिए करीब 341 के करीब, हालांकि ऑलरेडी काफी नीचे आ गया और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ये ट्रेड के लिए अबव 353। दूसरा, मुझे एक जो लॉन्ग बिल्डअप दिखाई पड़ रहा था एनटीपीसी में, काफी अच्छा बिल्डअप हुआ था, तो वीक ऑन वीक, तो मैं एनटीपीसी यहाँ लॉन्ग करना चाहूंगा एक 163 के टारगेट के लिए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 153 हाफ के नीचे। ओके, तो एनटीपीसी में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन, इसके अलावा बाकी कोई मेरी हाल फिलहाल में पोजीशंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी फ्यूचर एंड मैरिड पुट। ठीक है, तो टीवीएस मोटर शॉर्ट करें, लेकिन एनटीपीसी में आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं और अमित हमारे साथ बनारस से लाइन पर है, पूछे अमित। अमित, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, नमस्कार। बताइए सर, पोजीशन आपने वोल्टास में मंदी की ले रखी है? हाँ, 293 पे सेल है मैम, 2 लॉट। ये कब पोजीशन आपने खड़ी की सर? कल। ठीक है, फ्राइडे के सत्र में इन्होंने वोल्टास को शॉर्ट किया। इनफैक्ट वोल्टास में आज तेजी आई है क्योंकि कुछ एफआईआई ब्रोकरेजेस ने इस पर तेजी का कॉल दिया। एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट कह रही कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। मितेश, कोई स्टॉप लॉस आप इनको देना चाहेंगे? 293 पर शॉर्ट किया है इन्होंने। देखिए, आई थिंक स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, परंतु काफी ओवरसोल्ड है क्योंकि पिछले 3 वीक में स्टॉक 400 से गिर के करीबन 300 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो थोड़ा सा डीप होगा 316 के आसपास का, और मुझे लगता नहीं 316 318 के स्तर को क्रॉस करेगा तो वापस नए लोस तो डेफिनेटली बनाएगा, परंतु हो सकता है कि एक लेग इसका गिरने का कंप्लीट हो गया तो आने वाले कुछ दिन स्टेबिलिटी रहेगी। इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि 300 का इस महीने का कॉल ऑप्शन बाय करके आप अपसाइड को प्रोटेक्ट कर ले, तो अगर अपसाइड आती है तो कॉल ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, डाउन साइड आती है तो फ्यूचर्स में आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, तो आपके लिए वो सुझाव है कि आप 300 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं इस पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोलकाता का रुख करते हैं, निताई हमारे साथ लाइन पर है, पूछे सर। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। मेरा क्या इस वक्त मैं बाजार पेंट खरीद सकता हूँ इसी बाजार में? कितना टाइम आप देंगे सर ट्रेड को? 6 मंथ। 6 महीने का नजरिया। बर्जर पेंट्स, नितेश क्या सलाह है? देखिए, यहाँ पर फिलहाल आई थिंक करेक्शन जो चालू हुआ है मुझे लगता नहीं कि अब इसके खत्म होने के कोई संकेत आए हैं। स्टॉक ओवरसोल्ड जरूर है, परंतु बेस्ट लेवल होंगे इसको बाय करने के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 160 से 150 के बीच में। तो अगर आप चालू करना चाहते हैं बाइंग करना तो स्लोली एक्यूमुलेट करें। अभी 10% लें और 4-5% गिरता है तो 15% लें, तो इस तरीके से बाय करें। 160-165 के आसपास मुझे लगता है कि आपको अच्छी क्वांटिटी में एंट्री ले लेनी चाहिए स्टॉक में, और वहां से जो रिवर्सल आएगा उसमें 220-230 के भाव मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों में मिल जाएंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह बर्जर पेंट्स पर। देखिए, बाजार पर दबाव बनता हुआ और मूड बिगड़ रहा है। हमारे साथ पराग ठक्कर जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। पराग, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? डीलिंग रूम का एक्शन क्या कह रहा है कि क्या
पैनिक देखने को मिल रहा है रिटेल निवेशकों की ओर से? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक जो हुआ है वो डेफिनेटली FII सेलिंग की वजह से ही हुआ है। और FII सेलिंग इसलिए है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग है और एक तरफ ये डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को ये डर है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी होगा। तो ये दोनों चीज जो कन्वर्जेंस ऑफ नेगेटिव हो चुका है, एक तरफ स्ट्रांग डॉलर जो इमर्जिंग मार्केट में हमेशा ही नेगेटिव रहा है और एक तरफ ये डिमोनेटाइजेशन की इफेक्ट जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोग पकड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट जैसे जैसे लोगों को पैसा मिलेगा और इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो हाँ, लेकिन ये अभी पैनिक सेट इन हो चुका है बिकॉज काफी लोगों ने GDP डाउनग्रेड किया है जी। तो मेरे हिसाब से ये वैसा ही एक पैनिक है। पराग, आपने जो डॉलर की बात की कि लगातार वो मजबूत हो रहा है इंडियन करेंसी के सामने या फिर दूसरी ग्लोबल करेंसीज के सामने, और यहाँ पर अब जो चिंता है कि पहले लोग समझ रहे थे कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कुछ समय बाद बढ़ेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो दिसंबर में होने की ज्यादा आशंका बढ़ गई है, उसका खतरा देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार पिछले 5 सेशंस में सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही दबाव के घेरे में रहे हैं। तो किसी तरह की रिस्पाइट की आशंका है या फिर FII का बिल्कुल मूड नहीं होगा भारतीय बाजारों में पैसे डालने का या फिर होल्ड करने का? देखिए, 15 तारीख को जो फेड की मीटिंग है, अगर उसमें ये संकेत आता है कि स्ट्रेट अवे बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं होने वाले हैं, जो कि अभी मार्केट समझ रहा है, और अगर डेटा डिपेंडेंट ही रहता है या जो ये जो एक एक्सपेक्टेशन बन गई है कि यहाँ से कंटिन्यूसली रेट हाइक होते रहेंगे और बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, वो एक्सपेक्टेशन अगर थोड़ी सी कम होती है तो मेरे ख्याल से वापस, और बिकॉज स्टॉक मार्केट भी काफी गिर चुका है अपना, और तब तक 15 तारीख या 30 तारीख तक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफी हद तक पैसा लोगों के पास में पहुंच जाएगा। और ये जो हम खबरें सुन रहे हैं 50% फुटफॉल डाउन, 80% डाउन, फुटफॉल डाउन, वो भी थोड़ी सी सिचुएशन रिकवर होने लगेगी। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो कॉन्वर्जेंस ऑफ नेगेटिव एट बोथ हैंड्स है, वो मेरे ख्याल से ओवर द मंथ एंड मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुधरेगा ये। शुक्रिया पराग, हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल मूड जो है बिगड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से भी, डॉलर की वजह से भी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि काफी सस्ते भाव पर अब बाजार दिखने लगा है, तो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इस समय पैसे लगाने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और एक सवाल ले लेते हैं। अजय राउत ने हमें व्हाट्सएप भेजा है। ICICI बैंक 275 का कॉल इन्होंने ₹2 पर लिया। ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि करंट ट्रेड कैसा दिखाई दे रहा है, और इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि वैसे भी बैंकिंग काउंटर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन दिस ट्रेड। क्या सलाह होगी 260 पर कैश में ट्रेड ICICI बैंक का? सुमित, आइडियली एक जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 270 का जो स्ट्राइक है, वहां पर एक 22 लाख का बहुत मैमथ OI ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में, तो ये ऑटोमेटिकली 270 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ये कॉल से एग्जिट हो जाए, और इनफैक्ट ऑपोजिट जो स्टॉप एंड रिवर्स पोजीशन जो कहते हैं, जो 65 पैसा टू 75 पैसे के बीच में जो खड़ा है, वहां पर ये कॉल को राइट कर दे, तो इन्हें क्या है कि यहाँ से कुछ इनका लॉस रिकवर हो जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट पर प्रेशर जारी है। 7,960 पर इस समय ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट, और बैंक निफ्टी अब 450 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। फटाफट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति कैसी है। यूरोप में कमजोरी के साथ कारोबार शुरू होगा, लेकिन माइल्ड कमजोरी रहेगी, ये आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स की ओर से सादा दबाव भारतीय बाजार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि बाजार पर चर्चा जारी रहेगी और हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव और प्रकाश काबा देंगे आपका साथ। बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी ने तोड़ा 8,000 का अहम स्तर। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी।
रुपया भी पस्त, 5 महीने के निचले स्तर पर $1 की कीमत 68 रुपए के पार। मवाना शुगर में करीब 13% की तेजी, इंडियन पोटैश को कंपनी बेचेगी 43 यूनिट, 375 करोड़ में होगी डील। अच्छे नतीजों के चलते गुजरात गैस करीब 3% चढ़ा, दूसरी तिमाही में EBITDA 45% बढ़ा, वहीं आरसीएफ ने किया निराश, शेयर 3% नीचे। जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात, अधिकार क्षेत्र पर मतभेद कायम, केंद्र और राज्य के अधिकारियों की बैठक आज। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार, नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी समेत एकजुट विपक्ष की संसद भवन में मीटिंग। और कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हुई, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट, 313 अंकों की गिरावट नजर आ रही है सेंसेक्स में, वहीं निफ्टी भी 8000 के नीचे जा चुका है, 7962 के लेवल्स फिलहाल, 111 अंकों की कमजोरी निफ्टी में दिख रही है। सुबह से लगातार हम बाजार को गिरते हुए देख रहे हैं, मिड कैप में अब 308 अंकों की गिरावट आ गई है, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बिग लूजर बना हुआ है, 470 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है और ब्रॉडर मार्केट फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ ही नजर आ रहा है, गिरावट की तरफ झुकाव है और इसलिए हम देख रहे हैं 1371 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनका ही पलड़ा भारी है क्योंकि केवल आगे बढ़ने वाले शेयर 212 हैं, तो दबाव आ रहा है बैंकिंग स्टॉक से आज बाजारों में। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, ग्रासिम, इन सब में आज हम दबाव देख रहे हैं। येस बैंक में भी देखिए 3.5% से ज्यादा की दबाव के साथ कारोबार हो रहा है और आयशर मोटर्स में भी सुबह से लगातार दबाव ही नजर आ रहा है। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी में जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं इसे आप अभी कैसे रीड कर रहे हैं? दबाव गहरा रहा है, 8000 के नीचे हम आ गए हैं। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है 7-8000 का जो पहला एक लेवल था वो ब्रेक हो चुका और मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स आते को पॉसिबल है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 7900 का है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। स्लाइड तो दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही निफ्टी में। ओके, तो स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं गायब है, 7964 पर अब फिलहाल देख रहे हैं, पर जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे 7900 की तरफ भी गिर सकता है। और बैंक निफ्टी यहां पर भी गजब का प्रेशर है, 475 अंकों की अब गिरावट उठा रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी लूजर स्टॉक्स में सबसे पहले नाम बैंकिंग स्टॉक्स का ही आ रहा है और बैंक निफ्टी में जो ये हम 2.5% की गिरावट देख रहे हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स को? वेल, इसके टारगेट थे 18,500, वो अचीव हो चुके हैं। अब भी इसमें वीकनेस नजर आ रही है, लोअर लेवल्स करीब 18,300 के हैं, वो भी नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी वीक ही है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। ओके, तो ऐसे वीक बाजार में आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही राय हम सौदा आपका में लेकर आते हैं और अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। स्टॉक फटाफट शुरू करते हैं प्रकाश गाबा के साथ। अहमदाबाद से सुजल का सवाल है इन्फोसिस पर, इनके पास है 25 शेयर इन्फोसिस के, 938 रुपए की इनकी खरीद रही है और आपकी सलाह चाहते हैं कि इन्फोसिस में अभी इन्हें क्या करना चाहिए। 16 रुपए का नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। वेल, वीकनेस तो है इन्फोसिस में, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, शायद एक लेवल 900 का भी दिखाई दे, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, इसलिए एग्जिट इन्फोसिस भी है। भोपाल से अजय, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 500 शेयर 45 रुपए की खरीद। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन मैं चार्ट निकाल लेता हूं। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, यस, यहां पर स्ट्रक्चर वीक है, मुझे लगता है लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यहां पर भी एग्जिट की सलाह देते हैं। अगला स्टॉक अशोक लेलैंड। चिन्मय कभी भुवनेश्वर से जानना चाहते हैं क्या किया जाए अशोक लेलैंड में, 300 शेयर इनके पास है, 93 रुपए 20 पैसे की खरीद रही है। यहाँ पर वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है, एक जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक हो चुका हुआ है 80 का, शायद लोअर लेवल्स करीब अराउंड 60-65 के वहां पर भी जा सकते हैं, इसलिए एग्जिट। पुणे से उदय, टाटा मेटालिक्स 500 शेयर
₹316 की खरीद। टाटा मेटालिक्स, वेल ये भी चार्ट निकाल लेता हूं। यस, यहां पर भी वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है, लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एग्जिट। अगला स्टॉक शशिकांत जी का है। चेन्नई में रहते हैं शशिकांत, फ्रीकोल खरीद के रखा है, 200 शेयर है, 104 की खरीद। एग्जिट। यहां पर भी काफी हद तक वीकनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 110 का था, वो ब्रेक हो चुका, अब लोअर लेवल देख सकते हैं 60 के भी, इसलिए एग्जिट। सिरसा से राकेश का सवाल, चंबल फर्टिलाइजर पर 500 शेयर, ₹62 की खरीद है। वेल यहां पर एक कॉस्ट के आसपास ही है, इसलिए एग्जिट। जब भी मौका मिले लोअर लेवल से शायद एंट्री करना है तो कर सकते हैं, करीब 45 के आसपास, फिलहाल एग्जिट। ओके, तो एग्जिट कीजिए और 45 का एक लेवल हो सकता है यहां पर एंट्री लेने का चंबल फर्टिलाइजर में। दिल्ली से शिवेंद्र जी जानना चाहते हैं सुनील हाईटेक में क्या करें, 30 शेयर होल्ड करते हैं, 300 की खरीद रही है, नुकसान मोटा हो रहा है, ₹104.25 पर शेयर नुकसान पर बैठे हैं। इस महीने ही काफी गिरावट हुई है, स्ट्रक्चर वीक हो गया है, इसलिए मुझे लगता है ये एग्जिट यहां पर भी। नोएडा से वृद्धिमान, उज्जीवन के 25 शेयर, ₹363 की खरीद। उज्जीवन, वेल मुझे लगता है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वीक हो चुका है और मेरे ख्याल से एग्जिट होना चाहिए। अगर री एंटर करना है तो करीब 250 के आसपास कर सकते हैं, फिलहाल एग्जिट। कोलकाता से सुदीप आपकी सलाह चाहते हैं, दुश्मन फार्मा 730 शेयर, ₹245 की खरीद है। 245, कुछ खास नुकसान नहीं है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन मैं कहूंगा एग्जिट की सलाह है यहाँ पर भी। अगर री एंटर करना है तो 180 के आसपास री एंटर कर सकते हैं। अहमदनगर से मिराज, आईसीआईसीआई बैंक 500 शेयर, 281 में खरीदा था। 281, वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 240 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, क्योंकि अपू ऑन है, अब भी लगता है कि शायद एक अपू मिले यहाँ पर। ग्वालियर से पुष्पेंद्र, महिंद्रा CIE 170 शेयर, 220 की खरीद है। महिंद्रा CIE, वेल इसका भी चार्ट मैं निकाल लेता हूं, क्लियर है नहीं चार्ट, तो यस मिल गया है। स्ट्रक्चर वीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब लोअर लेवल्स पर, अगर 170 ब्रेक हो जाता है तो सर्टली सेल, मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए। झालावाड़ से कुमार शुक्ला, आयशर मोटर्स 11 शेयर और इन्होंने खरीदारी की थी ₹21,173.17 में। यहां पर भी वीकनेस है, अपर रीजन में कुछ एग्जॉशन नजर आ रहा है, इसीलिए एग्जिट। जयपुर से सौरभ, PNB 100 शेयर, ₹139 की खरीद। वेल पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लगता है यहां पर भी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब अराउंड 127 के लिए, इसीलिए होल्ड है। अपर रीजन में टारगेट 180। अहमदाबाद से अंश का सवाल है, एस्टर इंडस्ट्रीज 30,000 शेयर है, ₹54 की खरीद रही है। यहां पर वीकनेस है, इसीलिए एग्जिट। मुंबई से अर्जुन, बलरामपुर चीनी 300 शेयर, 118 की खरीद। मेरे ख्याल से 100 का एक स्टॉप लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, अगर अपू मिलता है तो अराउंड 131 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। पटना से चमनलाल, एक्साइड की 200 शेयर, ₹195 की खरीद। आई थिंक एग्जिट होना चाहिए, एक्साइड लो खरीदना है तो लोअर लेवल से अराउंड 140 के आसपास खरीद सकते हैं, री एंटर कर सकते हैं, फिलहाल एग्जिट। फिरोजपुर से गुरविंदर सिंह, बिनानी है इनके पास, बिनानी इंडस्ट्रीज 200 शेयर, ₹105 की खरीद। काफी नुकसान है, स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट। मुंबई से सचिन शिंदे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 1200 शेयर और ₹79 की खरीद। वेल्स मेरे ख्याल से यहां पर भी एग्जिट होना चाहिए, री एंटर की जो जगह है वो अराउंड 50 के आसपास है, लेकिन री एंटर कीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। ओडिशा से पवन, शालीमार पेंट 505 शेयर, ₹197.60 की खरीद है। मेरे ख्याल से यहां पर भी एग्जिट होना चाहिए, इस महीने ही काफी गिरावट हुई है, स्ट्रक्चर वीक हो चुका, एग्जिट। सुजीत गोपाल, रायगढ़ से टिन प्लेट 500 शेयर, 90 की खरीद। यहां पर भी एग्जिट होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक हो चुका, लोअर लेवल से सपोर्ट कुछ 50 के आसपास है, री एंटर करना है तो 50 के आसपास कर सकते हैं। सतना से ओपी गुप्ता, जेपी एसोसिएट्स 200 शेयर, ₹15 की खरीद। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, पेनी स्टॉक, एग्जिट। चंडीगढ़ से मनीष कुमार, आपकी सलाह चाहते हैं अबान ऑफशोर पर 100 शेयर, ₹206 की खरीद। अबान ऑफशोर, वेल चार्ट निकाल लेते हैं अबान ऑफशोर का, यहां पर भी मुझे लगता है वीकनेस है, यहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, इसलिए एग्जिट।
और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारा स्टॉप वॉच यही स्टॉप करता है। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर में, पर फिलहाल रुक करते हैं शीतकालीन सत्र का, जहां हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में। Honorable LOP, please. Honorable LOP, what do you say about the Leader of the House? Let us start the discussion, and then you can raise all these points. You can also control the death of. तो नोटबंदी को लेकर के राज्यसभा से लेकर लोकसभा में हंगामा जारी है और इस पर रहेगी हमारी नजर दिन भर। लेकिन फिलहाल देते हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश गाबा के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं। और प्रकाश जी, बाजार का जब ये मूड ऐसी वीकनेस की तरफ हो, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा हो, तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप किस तरह के स्टॉक्स पर रखते हैं नजर? मेरे ख्याल से शॉर्ट ही करना चाहिए। मेरा दोनों स्टॉक शॉर्ट के लिए आज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हैं। एक तो है डीएलएफ, यहां पर वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है। डीएलएफ में लोअर लेवल्स में जो टारगेट है 100 के हैं, वहां तक जरूर कोशिश करेगा आने की, और स्टॉप होना चाहिए 116 का। डीएलएफ वीक नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है HDFC बैंक। यहां पर भी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। लोअर लेवल्स में टारगेट है 1185 के, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 1220। रैलीज मिलती हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी लेकर शॉर्ट करना चाहिए HDFC बैंक। ओके, सो दो शॉट की सलाह आपको दे रहे हैं आज प्रकाश जी। एक है HDFC बैंक, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा DLF में भी ये जो कमजोरी देख रहे हैं, इसमें फिलहाल सेल की सलाह दे रहे हैं। अब जोड़ते हैं अलग अलग शहरों से हमारे दर्शकों को और समझते हैं स्टॉक्स को लेकर उनकी क्या उलझन है। श्रीनगर से गुलाम मोहम्मद जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मोहम्मद साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अशोक लेलैंड मैंने खरीदे 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 92 के भाव पर अशोक लेलैंड लिया। वैसे आपने ये लंबी अवधि के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 92 की खरीद रही है। प्रकाश जी, कैसा लगता है अशोक लेलैंड? आपको नुकसान काफी हो रहा है, 92 में खरीदा है और आज स्टॉक को हम देख रहे हैं उन लेवल से काफी नीचे है। आप क्या करने की सलाह देंगे? अशोक लेलैंड में 82 एक इंपॉर्टेंट जोन था, 80-82 वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वीकनेस है। शायद और लेवल देखने को मिल सकते हैं, 60 का भी लेवल देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन जो अभी अपर रीजन में जो मूव बना हुआ है उसे लगता है कि और वीकनेस है बाकी, इसलिए इनको एग्जिट करना चाहिए। अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो होल्ड कीजिए, लोअर लेवल्स में ऐड कर सकते हैं करीब 60 के आसपास। ओके, तो 60 के आसपास ऐड कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए हैं तो, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो एग्जिट की सलाह अशोक लेलैंड से। दिल्ली से संजीव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते संजीव जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम, जुबिलेंट फूड्स है, 36 शेयर्स है, 870 पे लिए हैं, तो बताइए इसका। ओके, और संजीव जी आपने ये लंबी अवधि के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। ओके, अभी फिलहाल आपको 10 रुपए 60 पैसे पर शेयर मुनाफा यहाँ पर मिल रहा है। जुबिलेंट फूड में संजीव जी को हो रहा है अभी फिलहाल मुनाफा। टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या रीड कर रहे हैं और संजीव जी को अपना नजरिया कैसा रखना चाहिए जुबिलेंट फूड में? प्रकाश जी, इस माहौल में प्रॉफिट घर ले जाना चाहिए क्योंकि वीकनेस नजर है। 1000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक हो चुका, इसलिए प्रॉफिट घर ले जाइए। अगर री एंटर करना है, अगर नीचे मौका मिलता है लोअर लेवल पे अराउंड 670 या 700 के आसपास, वहां पर शायद री एंटर कर सकते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए मयंक जी का कानपुर से आया है। एशियन पेंट्स होल्ड करते हैं, ये 100 शेयर हैं एशियन पेंट के और 1198 रुपए की इनकी खरीद रही है। नुकसान मोटा 298 रुपए के लॉस पर बैठे हुए एशियन पेंट्स में। प्रकाश जी, आपका नजरिया एशियन पेंट्स पर? इनका अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप करीब 835 का होना चाहिए, काफी डीप है, वहां पर एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इतनी वीकनेस के बाद एक बाउंस मिलेगा, जब भी ये बाउंस मिलेगा उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। फिलहाल 1-2 महीने के लिए बाहर है मार्केट में तो अच्छा रहेगा।
ओके, 835 का स्टॉप लॉस एशियन पेंट में, इसका भी ख्याल रखें जो अभी आपको दे रहे थे प्रकाश जी। और अब प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते प्रशांत, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरा इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर है, 40 शेयर लिए मैंने 272 के रेट से 272 के रेट से। अभी उसका क्या करें, क्या कैश? तो फिलहाल आपको 6 रुपए 65 पैसे पर शेयर मुनाफा EIL दे रहा है। EIL आपके व्यू में अभी कैसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर प्रकाश जी? इनका नजरिया मुझे पता नहीं, अगर ट्रेडर है तो मुनाफा कर ले जाइए, और अगर निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकिए, शायद एक साइडवेज मूव मिले या थोड़ा डिप मिले तो उसमें एडवांटेज लेकर ले लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लगाइएगा 240 का। ओके, सो 240 के एक स्टॉप लॉस का EIL में ध्यान रखना जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और भी दर्शकों के सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं, कोशिश करके सभी को शामिल करने की आगे भी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मुंबई से किरण है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते किरण, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? I am holding 6,000 shares of Bhushan Steel, and I have taken it at the price of 46 rupees 3 paisa, and now it is very much down. So I have lost around 45,000 rupees. Can you advise me, madam? यस डेफिनेटली किरण जी, आपका सवाल रखते हैं प्रकाश काबा के सामने। प्रकाश जी, किरण जी की चिंता कैसे दूर होगी भूषण स्टील को लेकर के? एक ही तरीका है, इनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि वीकनेस है इस चार्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, और जो मूव अप मूव मिला था वो एक रिएक्टिव अप मूव था, उसके बाद फिर एक गिरावट शुरू हुई है, इसलिए इनको एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी लॉस हो रहा है उसे बुक करना होगा। आप लॉस पहले भी बुक कर चुके हैं और इसमें भी करना ही पड़ेगा। जूनागढ़ से हार्दिक दवे जी से बात करते हैं। नमस्ते हार्दिक, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा से 200 शेयर है, वो मैंने 130 के पैसे लिए हैं, तो मुझे जानना है कि मैं अभी होल्ड रखूंगा, सेल करूँ, वो पूछना है। ओके, कोई टाइम फ्रेम था क्या हार्दिक जब आपने खरीदा था? क्योंकि अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, आप बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट? ना, मैं अभी वेट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म, 6 से 1 ईयर तक, मंथ। ओके ग्रेट। तो प्रकाश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्हें मुनाफा हो रहा है, पर कह रहे हैं मैं वेट कर सकता हूँ, 35 रुपए 50 पैसे पर शेयर मुनाफा में बैठे हुए हैं, 130 रुपए की खरीद रही, कैसा दिखता है आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? well, 2 पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अब थोड़ी वीकनेस है, इसलिए इनको मुनाफा भी हो रहा है। पहला तो मुनाफा कर ले जाइए और री एंटर करना है, क्योंकि इनका नजरिया 6 लंबे का है। कहां पर री एंटर करें? अराउंड 150 के आसपास। ओके, सो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक कर लीजिए हार्दिक, कि अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, और 150 पे आप री एंट्री ले सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इसी के साथ प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में आज हमें दीजिए यही इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।